हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ। हमने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिसमें सबसे पहले वाली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम का। सेकंड वाली क्लास में हमने कंप्लीट डेडलॉक पढ़ा है। जितना पढ़ा है उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोसेस प्रोसेस देखने वाले हैं, और फिर उसके बाद इसके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप क्लास को काफी इंजॉय करने वाले हैं। तो फटाफट जो है बच्चे जो चैनल जो जुड़े हुए हैं, फटाफट जो है कल का जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर कर दीजिए, है ना। उनका जो है कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका आंसर कीजिए। तो सबसे पहले बताओ डेडलॉक होता क्या है, क्या होता है डेडलॉक। ठीक है, तो फटाफट कमेंट कीजिए कि डेडलॉक क्या होता है। उसके बाद आपको बताना है, ठीक है, चार आपको नेसेसरी कंडीशन बतानी है कि ऐसी कौन सी चार नेसेसरी कंडीशन है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो अगर वो होंगी तो आपके कंप्यूटर में आप जो है बेधड़क कहोगे कि डेडलॉक है। तो ये चार पिलर का आपको नाम बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि ये कल सारी चीजें हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, आपको मुझे ये बताना है कि जो आपकी अनसेफ स्टेट होती है, जो आपकी अनसेफ स्टेट होती है, क्या वो डेडलॉक होती है या नहीं होती। ठीक है, क्या वो अनसेफ स्टेट को आप डेडलॉक बोलोगे या नहीं बोलोगे। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपको चार जो है स्ट्रेटेजी बतानी है डेडलॉक को, जो है कि हम डेडलॉक को हटा सके, है ना। तो चार आपको स्ट्रेटेजी बतानी है डेडलॉक को हटाने की। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए भाई, जल्दी जल्दी बता दीजिए ताकि फिर आगे वाली क्लास को हम कंटिन्यू कर सके। फटाफट बताओ भाई। हाँ जी, कमेंट कर देना, है ना। तो ये सारे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं तो नहीं बताने वाली, क्योंकि कल मैं आपको इन चीजों को बार बार डिटेल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवा चुकी हूँ। और अगर इतना भी आपने अच्छे से कर लिया, हाँ जी, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जो बैंकर्स एल्गोरिथम है, बैंकर्स जो एल्गोरिथम है आपका, वो कौन सी स्ट्रेटेजी में आता है। आपका जो है प्रिवेंशन में आता है, इग्नोरेंस में आता है, अवॉइडनेस में आता है, या डिटेक्शन में आता है, किस में आता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बाद आपको बताना है डेडलॉक, सॉरी, हाँ, डेडलॉक इग्नोरेंस का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, अवॉइडनेस, जो आपका अवॉइडनेस था, डेडलॉक को प्रिवेंशन, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडनेस, डेडलॉक इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का आपको नाम बताना है कि डेडलॉक इग्नोरेंस को और हम क्या कहते हैं। तो ये फटाफट मुझे बता दो भाई, फटाफट बताओ, सारे बच्चे रिप्लाई करो, है ना। ठीक है, तो ये रिप्लाई कर दीजिए। ओके, हाँ जी, देखो, प्रोसेस क्या होती है, क्या होती है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है। देखो, सभी बच्चों ने, जिसने भी बीटेक किया है, जिसने भी बीसीए किया है, जिसने भी एमसीए किया है, सभी बच्चे जब आप कॉलेज में जाते हो तो वहां पर जो आपका सी आता है, सी प्लस प्लस आता है, तो वहां पे नॉर्मल जो है प्रोग्रामिंग शुरू होती है ना। धीरे धीरे आप प्रोग्रामिंग से फैमिलियर होते हो, जिसमें सबसे पहले दो नंबर को ऐड करना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, नॉर्मल से प्रोग्राम आते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या होता है, जो नॉर्मली जो है आप जो भी अपने जिस भी लैंग्वेज में लिखा है वो आपका प्रोग्राम है ना। तो प्रोग्राम को, मतलब आपने ये प्रोग्राम बना दिया, सी लैंग्वेज में आपने एक प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, मैंने ये सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बना दिया। प्रोग्राम बनाने के बाद जब इस प्रोग्राम को मैं क्या करूं, एग्जीक्यूशन में लेके जाऊं। भैया, जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, रन करते हो, तो जब रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे प्रोग्राम को, है ना। तो जब आपने इस प्रोग्राम को क्या किया, एग्जीक्यूट किया, तो वो जब आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ये प्रोग्राम जो है वो
प्रोग्राम ना रह के क्या बन जाता है, प्रोसेस। पहले नॉर्मल एक प्रोग्राम था, जब आप इसको एग्जीक्यूशन में उठा ले गए तो ये प्रोग्राम ना रह के क्या बन गया, एक प्रोसेस बन गया। क्या बन गया, एक प्रोसेस बन गया। क्लियर है भाई? तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में पहुंच जाए तो आप उसको क्या कहोगे, प्रोसेस कहोगे। क्लियर है? जब आपका प्रोग्राम ना रह के एग्जीक्यूशन में पहुंच जाए तो आपका क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। इससे बेस्ट डेफिनेशन आप नहीं याद कर सकते और आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छी याद हो गई, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज तो समझ में आई होगी। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस मस्ट प्रोग्रेस इन अ सीक्वेंशियल फैशन। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल लिखा है कि C++ आपने प्रोग्राम लिखा है, फिर आप उसको कंपाइल करते हो, बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है। कंपाइल करने के बाद फिर आप उसका जो ओरिजिनल कोड एंड बाइनरी कोड आर बोथ प्रोग्राम्स, व्हेन वी एक्चुअली रन ऑन द बाइनरी कोड इट बिकम्स अ प्रोसेस। ठीक है, जब आप एक्चुअली जो है, क्योंकि पहले कंपाइल होता है प्रोग्राम, उसके बाद आप रन करते हो। ठीक है, तो जब वो आपका ऑब्जेक्ट कोड यानी कि 0-1 के फॉर्म में जब वो आपका जो है बाइनरी कोड एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, तो आपका क्या बनता है, प्रोसेस बनता है। क्लियर है अभी? अब देखो प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी एज opposed to a program which is considered to be a passive entity. A single program can create many process when run multiple times. ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक प्रोसेस जो है, ये जो प्रोसेस है ये आपकी क्या है, ये जो प्रोसेस है ये आपकी क्या है, एक्टिव, क्योंकि एग्जीक्यूशन में है, एक्टिव, इस पे काम चल रहा है, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, एक्टिव है भैया, ये तो है ना। और ये प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है भाई, जब तक ये सुस्त पड़ा है, जब तक आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, बेचारा प्रोग्राम तो पड़ा हुआ है। तो प्रोग्राम जो होता है वो आपकी पैसिव एंटिटी होती है ना, पैसिव है, और ये आपका एक्टिव स्टेट में चला जाता है। क्लियर है भाई? तो सिंगल प्रोग्राम कैन क्रिएट मेनी प्रोसेस, एक सिंगल प्रोग्राम जो है वो बहुत सारी प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है अगर उसको मल्टीपल टाइम्स हम रन करें। फॉर एग्जाम्पल, वी ओपन .exe और बाइनरी फाइल्स मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल इंस्टेंस बिगिन, मल्टीपल प्रोसेस आर क्रिएटेड। तो एक प्रोग्राम जो है वो मल्टीपल प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो है डेफिनेशन कि व्हेन अ प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी, जब आप किसी प्रोग्राम को लोड करते हो मेमोरी के अंदर तो आपका प्रोसेस बन जाता है। क्लियर है अभी? आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम एंड प्रोसेस दोनों के दोनों क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ लो, है ना। हाँ जी, अब देखो प्रोसेस क्या होता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया भी है, कई एग्जाम में आया। तो प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज केप्ट ऑन डिस्क, भी वो प्रोग्राम जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आपका डिस्क के अंदर है, तो आपका प्रोसेस कहलाएगा। कंटेंट ऑफ मेन मेमोरी, जो मेन मेमोरी का कंटेंट होगा वो आपका प्रोसेस कहलाएगा। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जॉब इन सेकेंडरी मेमोरी, नन ऑफ द अबव। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर करने में आपको थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, अगर आपने ऊपर वाला पूरा अच्छे से समझा है तो विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ जी, तो व्हेन अ प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी, जब आप किसी प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। और हम जो है उसको 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। कितने सेक्शन में डिवाइड करते हैं, 4 में, स्टैक, हिप, डेटा और टेक्स्ट। कितने सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, स्टैक, हिप, डेटा और टेक्स्ट। तो स्टैक जो होता है वो आपका, स्टैक क्या होता है, द प्रोसेस स्टैक कंटेन द टेम्पररी डेटा। जो आपका स्टैक है वो आपका क्या करता है, टेम्पररी डेटा को होल्ड करके रखता है, जिसमें आपके मेथड, फंक्शंस, पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेस एंड लोकल वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है, टेक्स्ट सेक्शन क्या होता है कि प्रोसेस समटाइम नोन एज टेक्स्ट सेक्शन, प्रोसेस जो है समटाइम हम उसको क्या कहते हैं, टेक्स्ट सेक्शन कहते हैं। ऑल्सो इंक्लूड द करंट एक्टिविटी, जिसमें आपकी करंट एक्टिविटी भी इंक्लूड होती है, रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। क्लियर है? हिप जो होता है वो आपका डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी है टू अ प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम। ठीक है, हाँ जी, काफी बच्चों को जो है कंप्लेन है कि मैम पहले जो है ज्यादा अच्छे से हम पढ़ते थे, पहले थोड़ा ज्यादा अच्छे से इंटरेक्शन रहता था बोर्ड के थ्रू, है ना। तो डोंट वरी, विद इन 2-3 डेज जो है अपन लोग जल्दी से स्विच हो जाएंगे। जैसे हम पहले क्लासेस लेते थे वैसे ही आपके पहले वाली जैसी क्लासेस जो है वो
कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप ज़्यादा जो है टेंशन ना लो, 1-2 दिन और आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। तभी मैं आपको बोर्ड पे करवाने वाली चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर अवॉइड कर रही हूँ, ताकि बोर्ड पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो इसलिए 2-3 दिन और मैनेज कर लो, फिर जो है अपन लोग प्रॉपर जैसे हमारे पहली क्लासेस होती थी वैसे ही जो है हम कंटिन्यू करेंगे। डेटा क्या होता है? दिस सेक्शन कंटेन्स द ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो डेटा में जो है आपका ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल डेटा रहता है। क्लियर है? ठीक है, तो चारों याद हो गए। हिप होता है, स्टैक होता है, डेटा होता है और टेक्स्ट होता है। जब आप किसी प्रोग्राम को किसमें जो है करते हो, जब आप किसी प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करते हो तो वो आपका प्रोसेस बन जाता है। फिर हम उसको 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, हिप, स्टैक, डेटा एंड टेक्स्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस स्टैक डज नॉट कंटेन। जैसे अभी मैंने बताया कि स्टैक में क्या क्या चीजें होती हैं। स्टैक में जो है फंक्शन पैरामीटर, लोकल वेरिएबल्स, रिटर्न एड्रेस, पीआईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, है ना, प्रोसेस आईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। तो क्या आएगा यहाँ पर आंसर? कौन सा नहीं होता, कौन सा आपका स्टैक जो है वो कंटेन नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा, फटाफट रिप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि चाइल्ड प्रोसेस की आईडी को वो जो है कंटेन नहीं करता। देखो अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो जो है स्टैक जो है टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है, जिसमें आपका मेथड होता है, फंक्शन होते हैं, पैरामीटर्स होता है, रिटर्न एड्रेस होता है और लोकल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, मेथड, फंक्शन, रिटर्न एड्रेस, लोकल वेरिएबल्स ये सब रहता है, लेकिन जो है आपकी प्रोसेस आईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय करंट प्रोसेस। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मतलब बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर को इस क्वेश्चन से भी पता नहीं बहुत सारा प्यार है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछा जाता है कि वो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय करंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द, किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? प्रोग्राम काउंटर। किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? प्रोग्राम काउंटर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एक एक लाइन जो है चीजें आपके सारे की सारी आई हुई है। ठीक है, अब जो आपका स्टार्ट होता है, ये आपका मेन जो है यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि आपका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सोचा तो मैंने भी था कि मैं ये आपका बोर्ड पर करवाऊं, क्योंकि बोर्ड पे इंट्रैक्शन बहुत अच्छा रहता है और बोर्ड पे जो है अच्छे से हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, प्रोसेस लाइफ साइकिल। प्रोसेस लाइफ साइकिल में आपकी कितनी स्टेट होती है? 5 स्टेट होती है। या तो ऐसे कर लेते हैं कि भाई जो है मैं आपको कल से जो है जब तक आपका बोर्ड पे नहीं होता, हम 9 to 12 की जो है राजस्थान की बुक्स कर लेते हैं, या फिर क्वेश्चंस कर लेते हैं, या फिर जैसे जो है 1-2 दिन मैनेज कर लेते हैं, उसके बाद जो है अपन लोग बोर्ड पे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे बच्चे, मैम ऐसे नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब इतना अच्छे से इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, समझ में तो आ रहा होगा, ऐसी बात तो नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर डाउट आते हैं तो आप पूछा करो। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे है क्या है भी, सबसे पहले जो है क्वेश्चन यही आएगा कि प्रोसेस लाइफ साइकिल में टोटल कितनी स्टेट होती है। तो प्रोसेस, पहला क्वेश्चन यही बना कि लाइफ साइकिल में कितनी स्टेट है? 5। आपसे नाम पूछ सकता है, तो आपकी सबसे पहले होती है स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट को आप यहाँ पर न्यू भी बोलते हो। ठीक है, न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड, और यहाँ पर आता है आपका वेट। क्या आता है? वेट। अब मैं यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज करो, देखो ये जो है, ये जो न्यू है ना, ये है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, है ना। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि हम बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, बहुत बड़ी सेकेंडरी मेमोरी, बहुत बड़ी है, सभी को पता है। अब यहाँ से कुछ सिलेक्टिव प्रोसेस को हम उठा के लाते हैं कहाँ पे? रेडी में। सपोज मैं यहाँ पर 10 प्रोसेस, क्योंकि जो आपकी मेन मेमोरी या आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आ गई आपकी मेन मेमोरी, तो जो सेकेंडरी मेमोरी का साइज होता है ना, वो क्या होता है? लिमिटेड। क्या होता है? साइज जो है वो लिमिटेड होता है। सपोज यहाँ इसका जो साइज है कि 10 ही प्रोसेस आ सकती है, तो P1, P2, P3, P4 इस तरीके के P10 तक यहाँ पर मैंने प्रोसेस ले आई, है ना। फिर क्या हुआ? यहाँ पर प्रोसेस आपकी क्या होंगी? एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, एग्जीक्यूट होंगी, तो भाई ये आपका सीपीयू है। अगर प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन यूज करनी है, अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज करने हैं, तो वो कहाँ पे चला जाएगा? वेट में।
अगर प्रोसेस आपकी जो है कंप्लीट हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि भैया ये जो स्टार्ट है ये आपका कहाँ पर है, जो है सेकेंडरी मेमोरी में। रेडी आपका कहाँ है, मेन मेमोरी में। सीपीयू आपका कहाँ रहता है, मेन मेमोरी में। इनपुट आउटपुट कहाँ पर है, आपके सेकेंडरी। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि भैया सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी है, मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो आपकी प्रोसेस लाइफ साइकिल में जो 5 स्टेट होती हैं उसमें से कौन कौन सी ऐसी स्टेट है जो आपकी मेन मेमोरी में होती है या फिर आपकी सेकेंडरी मेमोरी में होती है। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी स्टेट होगी और आपकी मेन मेमोरी में कौन सी स्टेट होगी। आई होप आपको इतना बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप समझ आ रही हूँ। ठीक है, तो सिर्फ आपको अभी क्या समझ में आएगी, टोटल 5 स्टेट होती हैं। नाम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट, न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेट एंड वेट, या फिर हम इसको ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। ये सेकेंडरी मेमोरी, ये आपका मेन मेमोरी, आपका मेन मेमोरी, नीचे वाला आपका सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि भाई सपोज जो है आप गए कहाँ गए, आप जो है रेडी से, जैसे प्रोसेस P1 जो है वो रेडी से कहाँ पे गई, रनिंग में। ठीक है, रनिंग में गई तो सपोज जो है प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई तो P2 ने क्या किया, P1 को रिप्लेस कर दिया। बेचारी का काम रहता था, लेकिन वापस इसको देखो, ये वाली एरो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि रनिंग से हम रेडी में आ सकते हैं। रनिंग से हम कहाँ पे आ सकते हैं, रेडी में, है ना। तो रनिंग से मैं कहाँ पर आ गई, रेडी में आ गई। तो जो है मैं क्या कर रही थी, मैं जो है सीपीयू को यूज कर रही थी, लेकिन भैया हाई पावर वाला बंदा आ गया तो इसने जो है मुझे वापस भेज दिया कि भाई तुम थोड़ी देर के बाद आना, आप थोड़ी देर बाहर वेट करो। होता है ना किसी के साथ ऐसा, जब आप कहीं जाते हो और आपका नंबर आ जाए फिर आपको वापस से भेज दिया जाता है कि आप थोड़ी देर और बाहर वेट कर लो, फिर हम आपको बुलाते हैं। ठीक है, तो वापस से P1 को भेजा गया, P2 यहाँ पर एंटर हो गई। तो यहाँ पे पहला केस क्या बना, पहला केस क्या बना कि भैया हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाए। हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाए तो प्रोसेस रनिंग से कहाँ चली जाएगी, रेडी में। क्लियर है। अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आती है तो जो है प्रोसेस रनिंग से कहाँ जाएगी, रेडी में। सेकेंड केस आपका यहाँ पर क्या बनता है, अगर प्रोसेस का टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए, सपोज जो है P1 के पास 5 ही मिनट थे कि आपका जो है काम खत्म करने के लिए, इसका काम खत्म नहीं हुआ तो जैसे इसका टाइम खत्म होगा तो भैया ये वापस कहाँ पर आ जाएगी, रेडी में। ठीक है, तो प्रोसेस का अगर टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए, टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए तो प्रोसेस आपकी कहाँ आ जाएगी, रनिंग से रेडी में। तो दो ही केस होंगे जब आपकी प्रोसेस रनिंग से रेडी में आएगी। दो ही केस होंगे, कितने केस होंगे, दो ही केस होंगे जब आपकी प्रोसेस कहाँ से आएगी, रनिंग से रेडी में आएगी। पहला कौन सा केस है कि जब आपकी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए। सेकंड कौन सा केस है, जब आपका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए किसी भी प्रोसेस का। आई होप आपको ये जो एरो है ना यहाँ पर समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करवा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन है जो मैं बता रही हूँ, सारे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते हैं। तो दो ही केस बने, इस एरो का मतलब आप समझ पाए कि रनिंग से प्रोसेस वापस कहाँ उठ के आ रही है, रेडी के अंदर। और ये दो ही केस में आती है, जब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए और सेकेंड केस जब आपका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए। क्लियर है भाई, क्लियर है इतना। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल प्रोसेस जाएगी, अपना काम खत्म करेगी और टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि भाई प्रोसेस को जो है सीपीयू के साथ साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी यूज करना है। ठीक है, अब हम ये वाला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रनिंग मतलब प्रोसेस जो है उसने सीपीयू को जितना यूज करना था उतना यूज किया, फिर जो है वो कहाँ पर आ गई, आईओ डिवाइसेस को यूज करने आ गई। कहाँ आ गई, बेचारे आए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज करने के लिए, कहाँ पर पहुंच गई, वेट में, है ना। तो वेट में आईओ डिवाइसेस को यूज करने गई। अब आपने देखा है कि भाई आप आईओ से डायरेक्ट सीपीयू जो है रनिंग में नहीं जाते, डायरेक्ट जो है देखो प्रोसेस, एक चीज और याद रखना, प्रोसेस यहाँ पर अपनी मर्जी से आई है, प्रोसेस अपनी मर्जी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज करने आई है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या होगा, नॉन प्रियम्प्ट। और ये आपने जबरदस्ती प्रोसेस को हाई प्रायोरिटी आई तो वो आपका प्रियम्प्टिव होगा कि भाई जबरदस्ती प्रोसेस को रनिंग से उठा के रेडी में भेजना पड़ा, यानी कि प्रोसेस नहीं चाह रही थी फिर भी प्रोसेस को जाना पड़ा। ठीक है, तो प्रोसेस अपनी मर्जी से रनिंग से कहाँ पे आई, वेट में आई। वेट में आने के बाद जो है
प्रोसेस वेट आईओ डिवाइसेस को यूज करने के बाद जो है रनिंग में नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, रेडी में, और फिर जो है वापस से उसको रेडी में लाइन में लगना पड़ेगा, फिर उसका रनिंग में नंबर आएगा। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ मॉल्स का, ठीक है। नीचे नीचे वाला पोर्शन समझाने के लिए ले रही हूँ ये वाला पोर्शन। देखो सपोज आप गए मॉल में, है ना, सपोज आप गए किसी भी, सपोज आप डी मार्ट में गए, डी मार्ट में गए, ठीक है। अब जो है बहुत रश था वहां पे, तो आप जो है ये आप यहाँ पे सामान इकट्ठा कर रहे थे, आपने यहाँ से बहुत सारा सामान लिया, ठीक है, आप रेडी में आ गए, आप लाइन में लगे, क्योंकि भाई हर एक क्वांटर का जो है भीड़ थी, बहुत रश था, मतलब इस तरीके से बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग काउंटर पे खड़े थे। तो सपोज जो है आप भी अपनी लाइन बना के खड़े हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपने ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, डी मार्ट में क्या है, बहुत सारा सामान है, जगह की कोई कमी नहीं है, तो आपने सामान लिया, आप यहाँ पर आ गए, लाइन में लगे, तो लाइन में जो है इस तरीके से लोग लगे हुए थे, ठीक है, इस तरीके से लाइन में लोग लगे हुए थे जो है बिल कटवाने के लिए। जैसे ही आपका नंबर आया, ठीक है, तो आप जो है आप यहाँ पर, जैसे ही आपका यहाँ पर नंबर आने वाला, मतलब आप यहाँ पर वेट कर रहे थे, आपका जैसे ही नंबर आया, तो जैसे आपके घर से फोन आ गया कि भैया जो है ये 2-4 आइटम और रह गए हैं, आप इनको भी ले आओ, आपके 2-4 आइटम और रह गए हैं, आप इनको भी ले आओ। आप बिल करवाने लग गए थे, तो आपने बोला कि भैया मुझे तो और सामान लेकर आना है, ठीक है, आपने क्या बोला, मुझे और सामान लेके आना है, तो यानी कि मुझे तो और आईओ डिवाइसेस, यानी कि मुझे तो और सामान लेना है। तो जो है आप रनिंग से, मतलब आपका बिल कट रहा था, आपका बिलिंग हो रहा था, लेकिन आप वापस से कहाँ चले गए, वापस से मॉल में, यानी कि सामान लेने चले गए, ठीक है। आपने वो 2-4 आइटम उठाए, लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि भैया मैं तो पहले लाइन में लगा था, मेरा बिल कट रहा था, मेरा तो सामान, ऐसा होता है नहीं। आपको वापस सामान लेने के बाद आपको वापस जो है रेडी में यहाँ पर लाइन में लगना पड़ेगा, और जब आपका नंबर आएगा तो आप बिल कट करवाओगे और आप टर्मिनेट कर जाओगे, ठीक है। समझ में आया भाई। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता इसका। तो आपको जो एरो है ना, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो एरो का मतलब है ना ये समझा रही हूँ। अगर ये समझ गए तो आपको कभी भी जिंदगी में प्रोसेस वाले टॉपिक पे जो है नहीं होगी दिक्कत। अब 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, है ना। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जिससे शायद आपको ये वाला जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ जी, तो न्यू क्या होती है, न्यूली क्रिएटेड, न्यू में आपकी प्रोसेस क्रिएट होती है। रेडी में जो है आप मूव करते हो रेडी स्टेट में एग्जीक्यूशन के लिए। करंट जो है रन में आप सीपीयू जो है एग्जीक्यूशन में जाते हो। वेट और ब्लॉक में आईओ डिवाइसेस को असेस करने के लिए। कंप्लीट और टर्मिनेटेड में जो है आप एग्जीक्यूशन के लिए। सस्पेंडेड, रेडी और सस्पेंडेड ब्लॉक का यहाँ पर क्या मतलब है, देखो सपोज जो है आप वेट में आए लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है, तो पूरा का पूरा फुल पड़ा है, तो आपको जो है एक और जो है यहाँ पर सस्पेंडेड जो है वेट बना दिया जाता है कि भाई ये फुल हो गया है तो यहाँ पर जो है लोग स्टे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही रेडी में है कि ये फुल हो गया है तो यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, तो एक और जो है सस्पेंडेड रेडी बना दिया जाता है ताकि एक्स्ट्रा लोग यहाँ पर रुक सके। क्लियर है भाई, बस यही कहानी है सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड क्यू की, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर है भाई। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन। दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन आपका क्या कहलाता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस। क्लियर है भाई। The system which allow only one process execution at a time are called। वो सिस्टम जो आपका अलाउ करता है वन प्रोसेस, मतलब एक टाइम पे आप एक ही प्रोसेस को क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो उसको क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे भाई, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, तो यूनि प्रोसेसिंग कहोगे कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को, यानी कि एक ही प्रोसेसर है तो यूनि प्रोसेसिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम आपका क्या कहता है, एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस को, यानी कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे सीपीयू रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ऑपरेटिंग सिस्टम इच प्रोसेस हैज इट्स ओन। ऑपरेटिंग सिस्टम में
हर एक प्रोसेस का क्या होता है, एड्रेस होता है, एड्रेस स्पेस होता है, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, ओपन फाइल्स होती है, पेंडिंग अलार्म, सिग्नल, सिग्नल हैंडलर्स या फिर सभी के सभी होते हैं। तो हर एक प्रोसेस के एड्रेस भी होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स भी होते हैं, पेंडिंग अलार्म, सिग्नल, सब कुछ होता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोसेस कैन बी टर्मिनेट ड्यू टू द, प्रोसेस जो है वो आपकी किस वजह से टर्मिनेट होती है, नॉर्मल एग्जिट से, फैटल एरर से, किल्ड बाय अनदर प्रोसेस या ऑल ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नॉर्मल एग्जिट भी होती है, फैटल एरर से भी, या फिर दूसरी प्रोसेस किल करती है, ठीक है, तब टर्मिनेट हो जाती है। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ अ प्रोसेस, रेडी स्टेट आपकी क्या होती है, when a process is scheduled to run after some execution, मतलब प्रोसेस को हम शेड्यूल करते हैं रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से, when process is unable to run until some task has been completed, when a process is using the CPU, जब आपकी प्रोसेस सीपीयू को यूज करती है तो आपका कौन सा स्टेट होता है भाई, कौन सा स्टेट होता है, कोई बताएगा कमेंट करके, नन ऑफ द मेंशन। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ये प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोसेस को हमने शेड्यूल कर दिया है और कुछ एग्जीक्यूशन के बाद वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, the strategy of allowing process that are logically runnable to be temporarily suspended is called, टेम्परली जो है हमने प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया, तो कौन सी प्रोसेस होगी, मतलब आपकी प्रोसेस जो है लॉजिकली रनेबल है, मतलब रनिंग स्टेट में है और उसको मैंने सस्पेंड कर दिया, तो कौन सा, प्रीएम्प्टिव है, नॉन प्रीएम्प्टिव है, शॉर्टेज, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फिर नन ऑफ द अबव। देखो ये आपकी प्रोसेस रनिंग में थी, रन हो रही थी, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, यानी कि कुछ टाइम के लिए मैंने वापस इसको कहाँ भेज दिया, रेडी में भेज दिया, तो यानी कि जबरदस्ती भेजा, ये चाह नहीं रही थी, तो ये आपकी कौन सी शेड्यूलिंग हो जाएगी, प्रीएम्प्टिव, यानी कि जबरदस्ती, या फिर आप इसको बोल सकते हो फोर्सफुली, क्या बोल सकते हो, फोर्सफुली, कि प्रोसेस के साथ मैंने क्या किया, जबरदस्ती की, ठीक है। हाँ जी, इफ अ सिस्टम, if a system 5 state model execution, new ready running block exit, then which of the following state process are in main memory, मेन मेमोरी में कौन कौन सी होती है भाई, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि 5 स्टेट में से मेन मेमोरी में कौन कौन सी हो जाएंगी, रेडी और रनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन से आप समझ पाओगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन था, नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, जो प्रोसेस आपकी पर यूनिट टाइम में कंप्लीट हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, थ्रूपुट कहते हैं, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। नेक्स्ट देखो, द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज डिफाइंड बाय, जो प्रोसेस की जो स्टेट है उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, जो स्टेट ऑफ प्रोसेस इज डिफाइंड बाय फाइनल एक्टिविटी, प्रोसेस की जो फाइनल एक्टिविटी है उससे, एक्टिविटी जस्ट एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेस, मतलब वो एक्टिविटी जस्ट जो है प्रोसेस के द्वारा जो एग्जीक्यूट की गई है, या फिर जो है एक्टिविटी टू नेक्स्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस, द करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट ऑफ द प्रोसेस, में से कौन सी ऐसी है जो आपकी स्टेट नहीं है। तो देखो हमने 5 स्टेट पढ़ी थी, न्यू था उसमें, फिर रेडी था, फिर आपका रनिंग था, फिर यहाँ पर आपका वेट था, और यहाँ पर आपका टर्मिनेट था, ठीक है। तो न्यू था, वेट था, रनिंग था, लेकिन ओल्ड नहीं था, तो नॉट पूछा है, तो आंसर हो जाएगा बी। The only state transition that is initiated by the user itself is, क्या कहेंगे उसको, the only state transition that is initiated by the user process itself, मतलब प्रोसेस जो है वो अपनी मर्जी से क्या कर रही है, ब्लॉक और वेट में जा रही है आईओ डिवाइसेस को यूज करने के लिए, ठीक है। तो आज जो है मैं आपको इतना ही करवा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको प्रोसेस को एक बार फिर से क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझना, अगर प्रोसेस समझ लिया, अगर ये प्रोसेस समझ लिया ना, तो प्रोसेस से रिलेटेड, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड, इसके बाद जो हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, या फिर जो हम मीडियम टर्म शेड्यूलर करने वाले, सारे की सारे आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैंने आज प्रोसेस को सिर्फ उतना समझाया है ताकि जो अगर आपको प्रोसेस वाला पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, प्रोसेस होती क्या है, प्रोग्राम प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, ये एरो कैसे कैसे जाती हैं, अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो आगे आने वाली क्लासेस, जो कल वाली क्लास होगी, वो आपको पूरी की पूरी जो है आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर
ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक जो है शेयर किया करो। टेलीग्राम चैनल को शेयर किया करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि जो आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। कल हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, और उससे पहले मैं आपको एक बार लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर करवाऊंगे, फिर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।